हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये जो सभी प्रश्न हैं ये पहले पेपरों में आए हुए हैं, तो इनका बहुत चांस है पेपर में दोबारा आने का, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कूट भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है। इसी भाषा में फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें Q दिया है, यहाँ पर O दिया है, तो OPQ। ठीक है, 2 लेटर ऐड हुए हैं O में तो Q आ गया। P के बाद PQRSTU, यहाँ पर U है तो ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर R, QR, यहाँ पर U है, U के बाद V है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, यहाँ पर S, यहाँ पर T, I J। ठीक है, O P N O। ठीक है, तो पहला लेटर जो है उसमें अगर एक लेटर ऐड कर देंगे तो लास्ट वाला लेटर आ जाएगा, फिर दूसरे लेटर में एक लेटर ऐड करेंगे तो उससे पहला लेटर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम फैक्टर को लिखते हैं। ठीक है, FACTOR। ठीक है, तो देखो R के बाद क्या आता है, S, यहाँ पर आएगा S, O के बाद P, T के बाद U, C के बाद D, A के बाद B, F के बाद G। तो क्या है, SPUDBG, SPUDBG। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि हैक को 94410 और DIG को 588 के रूप में कोडित किया गया है तो बाइक को कैसे कोडित किया जाएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पहले HECK, इसे क्या लिखा गया है, 94410। ठीक है, तो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8। ठीक है, E की कितनी होती है, 5, C की कितनी होती है, 3, और K की कितनी होती है, 11। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो एक ऐड कर देंगे। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, एक घटा देंगे। तो मतलब पहले में एक ऐड हुआ, फिर दूसरे में एक घटाया गया, फिर तीसरे में एक ऐड हुआ, फिर चौथे में एक घटाया गया। तो मतलब पहले नंबर में हमें एक जोड़ना है, फिर दूसरे में एक घटाना है, तीसरे में एक जोड़ना है, चौथे में एक घटाना है। ठीक है, तो वैसे ही DIG का चेक करते हैं एक बार। DIG, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, I की 9, G की कितनी होती है, 7। ठीक है, और हमें यहाँ पर 588 दिया गया है, तो पहले में एक जोड़ेंगे तो 4 के बाद 5 आएगा, दूसरे में एक घटाएंगे तो 9 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 8, 7 में एक जोड़ देंगे, 7 1 8 यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही बाइक की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, BIKE, बाइक की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, I की कितनी होती है, 9, K की 11, E की 5। ठीक है, तो पहले में एक जोड़ना है, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, दूसरे में एक घटाना है, 9 में से एक घटा देंगे तो 8, 11 में एक जोड़ देंगे तो 12, 5 में एक घटा देंगे तो 4, तो कितना आया, 3 8 1 2 4, 3 8 1 2 4। ठीक है, 3 8 1 2 4, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम फल हैं। नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, कोई भी फल सब्जी नहीं है। कंक्लूजन में बोला गया है सम मैंगोज आर वेजिटेबल्स, कुछ आम सब्जी हैं। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम हैं। नो वेजिटेबल इज़ अ मैंगो, कोई भी सब्जी आम नहीं है। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन दिए गए हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। बोला है सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम फल हैं। ठीक है, ये मैंगो आम हो गया, ये फ्रूट्स फल हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में बोला है नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, कोई भी जो फ्रूट है, फल है, वो वेजिटेबल नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट है सम मैंगोज आर वेजिटेबल, कुछ आम सब्जी हैं, कुछ आम जो हैं सब्जी हैं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट पर बोला है सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम हैं, कुछ फल जो हैं वो क्या है, आम है। हाँ, ये वाला पोर्शन जो है फलों का वो आम है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो उसमें बोला है नो वेजिटेबल इज़ अ मैंगो,
कोई भी वेजिटेबल जो है मैंगो नहीं है, गलत है ये, ठीक है। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है मैंगो का वो वेजिटेबल नहीं होगा, ये जो है हो सकता है, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट है जो इसे फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, कंक्लूजन 2 जो है इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है 5 वस्तुओं यथा बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देखो हमें 5 वस्तुएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5। पहले बोला है कि बल्ला जो है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, पंखा, क्योंकि पंखे के बाद सिर्फ 4 ही जगह हैं ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, बल्ला। उसके बाद बोला है कि मेज जो है गेंद और कुर्सी के बीच में है, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगी, मेज, और यहाँ पर क्या आएगा, या तो गेंद आएगी या फिर कुर्सी आएगी, ऐसे ही यहाँ पर गेंद और कुर्सी आएगी, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, बल्ला यहाँ पर है, तो कुर्सी क्या है, 3 स्थान नीचे, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगी, कुर्सी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, गेंद, गेंद के लिए जगह यहाँ पर क्या आएगी, गेंद। तो बोला है कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, बल्ला पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर कौन है, गेंद, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, गेंद है जो दूसरे स्थान पर है ऊपर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम इसे जोड़ के लिख लेते हैं। m जो है लेस देन इक्वल टू है m के, ठीक है। m जो है ग्रेटर देन है r के, उसके बाद बोला है e ग्रेटर देन इक्वल टू है f के, तो यहाँ पर आ जाएगा e। पूरी स्टेटमेंट जोड़ ली हमने। उसके बाद कंक्लूजन में हमें 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले में बोला है m जो है ग्रेटर देन है e के, m जो है ये ग्रेटर देन है e के, तो m से e तक पहुँचने पर हमें 2 उल्टे निशान मिल रहे हैं। जब भी हमें उल्टे निशान मिलेंगे 2, तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, ठीक है। उसके बाद बोला है r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है e के, r जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है e के, तो ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, दोनों उल्टे निशान है, इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, ठीक है, दोनों उल्टे निशान है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर कंक्लूजन 2, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। बी तथा डी भाई हैं तथा प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है। एच एफ से कैसे संबंधित है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है 8 लोग हैं, जिसमें से 2 क्या हैं, कपल हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 कपल हो गए, ठीक है। इनके क्या हैं, 2-2 बच्चे हैं। उसके बाद बोला बी और डी क्या हैं, भाई हैं, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे और यहाँ पर हम डी लिख देंगे। लड़कों के लिए माइनस का साइन और लड़कियों के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो लड़के हैं, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बोला है यहाँ पर देखो एफ बी की पत्नी है, यहाँ पर ये बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, ये क्या है, इसकी पत्नी है। दोनों के बीच में 2 लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये क्या है, कपल है, इनके बीच में एक, यहाँ पर 2 लाइन आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद बोला था बी तथा डी भाई हैं, उसके बाद बोला प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ई ए की आंटी है, ई जो है ये यहाँ पर ई आएगी, ठीक है, ये तो क्या है, इसकी डी की वाइफ है। ई जो है ए की आंटी है, मतलब इनका बच्चा है, फिर वो ए की आंटी है ई। उसके बाद बोला है जो सी का चचेरा भाई है। ए क्या है, भाई है, किसका भाई है, ई का चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई है मतलब इनका लड़का है, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी है। उसके बाद बोला है सी जो है वो एच की बहन है। सी जो है बहन है, किसकी बहन है, एच की, मतलब इसका भाई या बहन जो भी है, एच। उसके बाद बोला है जो जी का चचेरा भाई है। एच जो है वो जी का चचेरा भाई है, मतलब इसका जी इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला था एफ बी की पत्नियाँ लिख दिया। एच एफ से कैसे संबंधित है, एच जो है एफ से कैसे संबंधित है, तो एच क्या लगेगा, लड़का है, तो भतीजा लगेगा इसका एफ का, ठीक है, ये जो है औरत है और इसका ये क्या है, इसके पति के भाई का लड़का है,
तो ये क्या लगेगा, भतीजा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, भतीजा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितने भी सवाल आपको करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।